मैं आपसे कुछ मांगे करना चाहती हूँ। भविष्य की ओर देखते हुए फ्लो की महिलाओं सशक्तिकरण को अगले स्तर ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ और अधिक निकटता से साझेदारी करने पर गर्व होगा। मुझे कुछ प्रमुख क्षेत्रों का संक्षेप में उल्लेख करने की अनुमति दीजिए तो जहां सहयोग महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। पहले हम महिलाओं के कौशल विकास के लिए एक राज्य व्यापारी साझेदारी चाहते हैं। फ्लो, डिजिटल साक्षरता, स्टेम, ग्रामीण आजीविका, इन सब चीज़ों के लिए अगर हमें कोई स्किलिंग सेंटर, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होती है, तो कहीं कहीं जगह में किसी के कोई गार्डन लेके या कोई जगह में अगर कोई गवर्नमेंट की स्किलिंग सेंटर्स हों या कोई स्किलिंग सेंटर हमें मिल सकते हैं, तो हम स्कूलों के बच्चों को और औद्योगिक परीक्षण और सारी जो स्किलिंग, हम बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैंने तो अभी कम कर दी है, जिससे हम उत्तर प्रदेश के हज़ारों लड़कियों को और महिलाओं तक हम स्किलिंग और अपस्किलिंग पहुंचा सकें। और दूसरा, महाराज जी, महिलाओं के नेतृत्व वाले MSMEs और बाजार पहुंच संकल्पबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय का स्वागत करें। फिक्की फ्लो के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमती पूनम शर्मा जी, नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती पूजा गर्ग जी, चेयरपर्सन फिक्की फ्लो लखनऊ श्रीमती वंदिता अग्रवाल जी, चेयरपर्सन फिक्की फ्लो कानपुर श्रीमती कीर्ति श्राफ जी, देश भर से फिक्की फ्लो से यहाँ पर उपस्थित आई हुई सभी फिक्की फ्लो से जुड़ी हुई सभी बहनें, मैं सबसे पहले 3 दिवसीय इस इंटर स्टेट मीट के लिए प्रदेश की राजधानी चयन करने के लिए फिक्की फ्लो
लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को, अपनी बात को रखा कि हम क्या कर रहे हैं और आगे की हमारी कार्य योजना क्या है और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। वास्तव में समाज आत्मनिर्भर तभी होता है जब समाज और इस प्रकार के संगठन लीड करते हैं और सरकार पीछे से उन्हें सपोर्ट करते हुए रहती है, तब प्रगति होती है, विकास तभी होता है। और इस सोच के लिए और इस कार्य योजना को यहाँ पे रखने के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपने ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन आपको बोलना चाहिए और आप ज़्यादा बोल रही हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ कि अनुराग जी कम बोलते हैं। बीस चैप्टर में 16,000 से अधिक आप लोगों के प्रोफेशनल्स आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 140 करोड़ की आबादी के भारत में ये संख्या आपकी कम है। याद करिए, श्रीमद् भगवत गीता ने एक मंत्र में बात कही, एक श्लोक में एक बात कही, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म, यानी वैश्य यानी ये जो जितने भी हमारे प्रोफेशनल वर्क में आते हैं, ये केवल व्यापार ही नहीं, वाणिज्य ही नहीं, आपने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। अलग अलग क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और भारत की ये अभूतपूर्व प्रगति आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है। हम बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है। छुपा हुआ नहीं है। और सुरक्षा का वातावरण था, कानून व्यवस्था तार तार थी, दंगे होते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली महत्वपूर्ण यह है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। जब व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित नहीं है और बेटी भी सुरक्षित नहीं है और बाजार भी सुरक्षित नहीं है तो हम किस विकास की बात करते हैं। और उस समय हम लोगों ने यहां पे काम करना प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा इन 8 साढ़े 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य करना प्रारंभ किया, आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाया है। आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मानी जाती है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर व्यक्ति को
15 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक हम लोग यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निवेश आया तो रोजगार भी बढ़ा और रोजगार केवल पुरुषों को नहीं बना। बना कायाकल्प, निपुण जैसी योजनाएं प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर प्रारंभ की गई। हर एक बच्चे को स्कूल चलो अभियान के माध्यम से स्कूल से जोड़ने का कार्यक्रम भी किया गया। जन सहभागिता के माध्यम से स्कूलों के कायाकल्प करके उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के भी कार्य हुए। आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1 करोड़
देने से इनकार कर दिया था, तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी व्यवस्था उनकी भी की। उन बैंकों के लिए जहां बैंक की सुविधा नहीं थी, वहां पर गांव की ही कोई बेटी वीसी सखी के रूप में काम करेगी। उनकी ट्रेनिंग और बैंक प्रत्येक क्रेडिट और डेबिट पे उससे कुछ ना कुछ भुगतान कमीशन के रूप में देगी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश में लगभग 57,600 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने एक एक वीसी सखी की तैनाती कर रखी है। और ये वीसी सखी बैंकों का पूरा लेन देन, अगर किसी बुजुर्ग महिला को अपनी पेंशन या कोई पैसा बैंक से निकालना है तो उसकी लेन देन का काम भी वही वीसी सखी करती है। अगर किसी को अपना पैसा जमा कर फसल का पैसा या कहीं से उसके पास नकदी आई उसको बैंक में जमा करना, वीसी सखी उसको जमा करती है। और बदले में कुछ वीसी सखी ऐसी हैं इसमें जिनकी महीने की आमदनी 25,000 से लेकर के 1.25 लाख रुपए महीना कमा रही हैं वे वीसी सखी उत्तर प्रदेश के अंदर। पूनम जी जिस क्षेत्र से आती हैं, झांसी से, उस झांसी में 2019 में हम लोगों ने एक मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी, वह है बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर। एकदम जिन्हें आप कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थी, बहुत उनमें से जो उस संगठन को आगे बढ़ाती हैं, जो उसको लीड करती हैं, उनकी जो शैक्षिक योग्यता वो 8वीं पास भी नहीं है, लेकिन इतना अच्छा बिजनेस मॉडल उन्होंने दिया है। आज 62,000 से अधिक महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं। और कार्य कैसे होता है, कार्य कैसे होता है, बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का जो झांसी और बुंदेलखंड का उदाहरण आज हम आगरा में, लखनऊ में, काशी में, गोरखपुर में ये 5 नए मिल्क प्रोड्यूसर स्थापित कर रहे हैं, जिनमें आगरा वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है, काशी और गोरखपुर भी काफी तेजी के साथ उसमें प्रगति कर रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़ करके आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग के साथ जुड़ रही हैं और साथ साथ वीमेन वर्कफोर्स कुछ कर सकती है ये भी बताने का काम कर रही है। आधी आबादी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह उनके कार्यों को मान्यता देने के बारे में, और जब फिक्की फ्लो जैसे संगठन सामने आएंगे तो हर कोई उसे मान्यता देगा। रेडीमेड गारमेंट्स में एक बेहतरीन कदम आप उठा सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है, ग्लोबल मार्केट में बांग्लादेश की जो उपस्थिति थी वह लगातार उसमें गिरावट है, वहां के बाजार बंदी की कगार पर हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में जो उसकी पकड़ थी वह उससे अपने आप को वंचित कर रहा है।
उस मार्केट पर भारत अपनी पकड़ बना सकता है। आधी आबादी को हम रेडीमेड गारमेंट्स में प्लेटेड फैक्ट्री के मॉडल के माध्यम से आगे बढ़ाने में फिक्की फ्लो एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, और ग्लोबल मार्केट की जो डिमांड है उसके अनुसार उस प्रकार की डिजाइन, उस प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स हम दुनिया के मार्केट को उपलब्ध करवा करके आधी आबादी की करोड़ों बहनों को उसके साथ जोड़ सकते हैं और उसके माध्यम से उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आपने कहा था एक औद्योगिक पार्क के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी है, और मैं चाहूंगा फिक्की फ्लो इसमें आगे आए। हमने प्रदेश के अंदर एक फ्लैश पार्क की स्कीम लागू की है, जिसमें प्राइवेट पार्टी को 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ क्षेत्रफल में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट पर एकड़ के हिसाब से उन्हें सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। और अब तक 12 ऐसे फ्लैश पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करके सरकार की सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं। और मैं पूनम जी से कहूंगा कि वह फिक्की फ्लो इस दिशा में आ गए हैं। फ्लैश पार्क की स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई की स्कीम है, इस स्कीम का लाभ वह लें और इसके माध्यम से जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की स्कीम राज्य सरकार की है, इसका लाभ लेकर के नए महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाएं। और इसमें भी नए उद्यमियों के लिए भी हमने सीएम युवा के नाम पे एक नई स्कीम निकाली है, जिसमें हम लोग पहले वर्ष में कोई अपना नया उद्यम स्थापित करना चाहता हो 5 लाख तक का लोन गारंटी मुक्त और इंटरेस्ट मुक्त उसको उपलब्ध करा रहे हैं। यानी गारंटी भी सरकार देगी और उसका ब्याज भी सरकार उपलब्ध करवा रही है। लगभग 1 लाख उद्यमी अब तक इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 7.5 लाख, तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का हम लोग उन्हें इस सुविधा का लाभ दे रहे हैं। और हमें इस वर्ष यानी इस वित्तीय वर्ष तक 1,70,000 नए उद्यमियों को इसके साथ जोड़ना है। और मैं चाहूंगा फिक्की फ्लो इस दिशा में आगे बढ़ेगी तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। आज ढेर सारी स्कीम है सरकार की, ढेर सारी स्कीम है, जिसमें किसी भी उद्यम में काम करने के लिए हम लोगों ने श्रम कानून में व्यापक रिफॉर्म किए हैं। जैसे पहले था कि महिला केवल एक शिफ्ट में काम करेगी, रात्रि के लिए काम नहीं कर सकती हैं। हमने व्यवस्था सुनिश्चित की है कि जितनी सशक्त भागीदारी पुरुषों की है, उससे भी महत्वपूर्ण महिला उस जिम्मेदारी को निर्वहन कर सकती है। और उसने आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कौन से ऐसा इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें स्किलफुल बनाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन फिक्की फ्लो कर सकता है। खासतौर पर इसके लिए ढेर सारी स्कीम है। पीएम इंटर्नशिप की स्कीम है, सीएम इंटर्नशिप की स्कीम हम लोगों ने लॉन्च की है, जिसमें हम लोग इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी उसमें उन लोगों को अपनी ओर से भी इंसेंटिव उपलब्ध करवाती है। हम लोग थोड़ा भी उसमें प्रयास करेंगे, थोड़ा सा प्रयास होगा, आप लोग लीड करेंगे, लोगों को बताएंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के प्रदेश के अंदर आज के समय की जो भी हमारी
आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आईओटी का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है, रोबोटिक का है, इस पूरे क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग हब एंड स्पोक मॉडल पर हर जनपद में हमने उस प्रकार की वोकेशनल सेंटर और स्किल डेवलपमेंट के सेंटर स्थापित किए हैं। अगर फिक्की फ्लो आती है, इस मामले में सरकार के साथ कोई एमओयू करती है और उसके साथ जुड़ करके कार्य करती है, हमें प्रसन्नता होगी कि आधी आबादी को स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए फिक्की फ्लो जैसे संगठन जो लगातार 1983 से लेकर के इस दिशा में कार्य कर रहा है, उसमें सरकार भी कुछ मददगार हो सकती है। और आधी आबादी आगे बढ़ेगी तो मेरा मानना है समाज आगे बढ़ेगा। आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी तो प्रदेश भी और देश भी आत्मनिर्भर होगा। आधी आबादी विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होगी तो भारत को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही है उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति का अभियान। मिशन शक्ति में उसकी थीम ही है महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका स्वावलंबन। सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए 44,000 से अधिक जो महिला पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, इन्हें महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में 10,000 से अधिक पुलिस बीट के रूप में अलग अलग स्थानों पर उन्हें जिम्मेदारी दी है कि वो महिलाओं के साथ वहां पे इंटरेक्शन करेंगे, सुरक्षा संबंधी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। इस सुरक्षा का मुद्दा घर का हो या घर के बाहर का हो, और उसका समाधान का रास्ता उनको स्वयं निकालना है। वहां पे इंतजार नहीं करना है। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ऐसा नहीं उसको टॉयलेट मत करो कि देख लेंगे, देखने वाला नहीं, वहीं पे उसको बताओ कि अगर घटना सही है तो उस बेटी को हर हाल में सुरक्षा मिलनी है। घर से जुड़ी हुई कोई सुरक्षा संबंधी शिकायत है, उस परिवार के साथ बैठो, समझाओ, और नहीं तो कानून की गिरफ्त में उसको ले लो। उसमें भी कोई किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। उन्हें और उनका स्वावलंबन। सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए 44,000 से अधिक जो महिला पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, इन्हें महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में 10,000 से अधिक पुलिस बीट के रूप में अलग अलग स्थानों पर उन्हें जिम्मेदारी दी है कि वो महिलाओं के साथ वहां पे इंटरेक्शन करेंगे। सुरक्षा में महिलाएं जितना अच्छा काम कर पाएंगे, क्या पुरुष उतना कर पाएंगे? नहीं हो सकता। महिलाएं कर पाएंगे उस काम को, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि वह एक भाव होता है बताने का। उसमें अच्छी प्रगति, अच्छी प्रोग्रेस आपके स्तर पर हो सकती है। तो नर्सिंग का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, सेवा का भी माध्यम है और साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट का भी, रोजगार का भी है। दोनों चीजें एक साथ होती हैं और 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है। हम उन बच्चों को इसके बारे में थोड़ा सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाने में, बताने इसके बारे में हम बता सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी स्कीम है महिला स्वावलंबन से जुड़े हुए, उनके आर्थिक स्वावलंबन से
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की स्कीम यानी मातृ वंदना की स्कीम से लेकर के कन्या सुमंगला योजना की स्कीम हो, यूजी तक की पढ़ाई फ्री में हो, या फिर उन्हें स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत डिजिटल सशक्तिकरण के दिशा में किए जाने वाले प्रयास के अंतर्गत टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, स्कॉलरशिप का कार्य हो, इन सभी स्कीम के साथ जोड़ने के साथ ही अगर बेटी शादी योग्य हो गई है, परिवार की क्षमता नहीं है, तो सरकार ने बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए हम देते हैं उस परिवार की शादी ब्याह के लिए, और जिलाधिकारी के स्तर पर निमंत्रण पत्र छपता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़े आयोजन हो सकते हैं। फिक्की फ्लो को इन आयोजनों के साथ जुड़ना चाहिए। संगठन यशस्वी होगा, संगठन को आगे सब कुछ सरकार करती है, प्रशासन करती है, एक और एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर आप उसके साथ जुड़ते हैं, आपका नाम भी होगा, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे। एफपीओस गठित हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप स्थापित हो रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर 16,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, इनमें बहुत सारी केवल महिलाएं संचालित कर रही हैं। हम भी उनको उनके साथ थोड़ा जोड़ सकें, उनके साथ बातचीत कर सकें, उनको अपने संगठन के साथ जोड़ सकें, तो ये संगठन, मेरा मानना है, अब केवल इसमें आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोग शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबके बीच में यहां बैठकर आप सबके साथ एक समूह चित्र खिंचवाएंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं।